निवेदन करते सहित आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरविंद महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोसाई महाराज, तो हम सभी के आदरणीय श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अभिक्षा मांगते हुए जगन्नाथ जी की कथाओं की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे कि रथ यात्रा महामहोत्सव आनंद से कल सम्मिलित हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी अपने गुंडीचा मंदिर पर पहुंच गए हैं, अर्थात मंदिर के प्रांगण में। अभी रथारूढ़ है। अभी वे आड़प मंडप अर्थात जन्म वेदी में प्रवेश कर रहे हैं। आज सुबह मंगल आरती से लेकर वल्लभ भोग आदि सब रथ के ऊपर ही संगठित हुआ। तो वे अभी मंदिर जा रहे हैं, आड़प मंडप। तो ऐसा विधि है, जिस दिन रथ पहुंचता है उसी दिन अगले दिन रथ में भगवान दर्शन देते हैं और दोपहर अपराह्न वेला में, वैकालिक वेला में भगवान जाते हैं। तो रथ यात्रा की और जो विशेष जैसे कि चर्चा किया गया था, रथ यात्रा का जो कथा है उसके सहित हम कंटिन्यू करेंगे। रथ यात्रा के तत्वों के बारे में, रथ यात्रा के रहस्य के बारे में यत्किंचित अवगत होने का हम प्रयास किए थे। तो विधि किस प्रकार से पालन होता है रथ यात्रा का, इस संबंध में आज अवगत होंगे। तो रथ यात्रा जैसे कि आप सभी को पता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर आता है। तो एक दिन पहले से ही उसकी पूर्व प्रस्तुति हो जाता है। भगवान अणवसर गृह अर्थात रत्न सिंहासन को छोड़ करके जब बुखार हुआ था, तो वे अणवसर गृह में अवस्थान करते हैं। तो इसी बीच मध्यरात्रि में भगवान जगन्नाथ जी का और लक्ष्मी के साथ एकांत होता है, संवाद होता है। वे कहते हैं कि हम यात्रा में जाएंगे बहन और भाई के सहित। तो लक्ष्मी जी बोलते ठीक है, आप जाइए। तो भगवान कहते हैं कि मैं 6 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन वास्तविक 6 दिन कहते हुए भगवान 9 दिन कर लेते हैं। इसलिए आते वक्त लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाते हैं और मंदिर को बंद कर देते हैं। ऐसे वहां पे विधान है। तो भगवान जगन्नाथ जी जैसे कोई पति अपने पत्नी को छोड़ करके कहीं बाहर जाता है, तो उसके रहन सहन के लिए जो व्यवस्था करता है और उसके खान पान के लिए जो सामान है, रसोई के लिए सब व्यवस्था करके जाते हैं। वैसे ही मानो जगन्नाथ जी अत्यंत आमोद प्रमोद लीला के अंतर्गत यात्रा से पहले लक्ष्मी जी के लिए 2 कलम साग, कलम साग उड़ीसा में कहते हैं, कलमा साग जो कि गरीब लोग खाते हैं प्राय। तो वो 2 वंश साग, उसको बीड़ा कहते हैं उड़िया भाषा में, 2 बीड़ा साग और कुछ चावल, बासमती चावल और नारियल। तो इतना ही रख देते हैं कि इस इतने में आप निर्वाह कर लीजिएगा और हम जल्दी 6 दिन में आ जाएंगे, ऐसा वे कहते हैं। और लक्ष्मी जी भी, क्योंकि जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मंदिर छोड़ करके रथ यात्रा में जाते हैं, तब जो रसोई गृह में लक्ष्मी जी रसोई नहीं करते हैं। माने भगवान का भोग नहीं लगता है इसलिए, क्योंकि मंदिर में तो वहां पे चूल्हा जलता नहीं। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है वो वो 9 दिन तक बंद रहता है। इसलिए वे अलग से ही स्वल्प एक चूल्हा में अपने वीरांगना पति विहीना लक्ष्मी जगन्नाथ जी के विरह में थोड़े में ही काम चला लेती है, अर्थात 2 साग की बीड़ा और कुछ चावल और नारियल में। ये ऐसा वहां पे प्रचलन विधि है। ऐसा मानवीय लीला जगन्नाथ जी करते हैं द्वारकाधीश के स्वरूप में। तदुपरांत उसी मध्यरात्रि लगभग 2-3 बजे पंडा पुजारी लोग प्रवेश करते हैं, विशेषकर जो दैतापति सेवक हैं
जगन्नाथ जी के जो आदि जो सेवक विद्यापति जिन्होंने अनुसंधान किया नीलमाधव विग्रह का, उनके और ललिता जी के से जो संतान उत्पन्न हुए दयितापति कहते हैं, वे दयितापति जाकर के जगन्नाथ जी को सेनापति लगाते हैं। सेनापति माने जैसे मानो बाहर निकल रहे तो कवच पहन करके निकलते हैं, जैसे कुछ व्यावहारिक दृष्टि से विग्रह में कुछ समस्या ना हो और सुरक्षा के लिए साक्षी गोपाल नामक स्थान से बकुल काष्ठ का एक काष्ठ आता है, उसमें पटा अर्थात पतले पतले थोड़ा जाड़ा होकर के, जैसे कि बाहरी चोट से उनको सुरक्षा मिले, वे उनको आच्छादित करते हैं। हाथ में उसको बाहुटी कहते हैं, तो वो जो हाथ होता है उसमें बकुल काष्ठ का लकड़ी को लगाया जाता है और पट रज्जु से अर्थात रेशमी वस्त्र के कपड़े से उनको बांधा जाता है, जिससे बाहर से दिखे ना। और सर्वांग पीछे भी क्रॉस के जैसा प्लस चिन्ह जो है वैसा हाथ के दोनों तरफ और ऊपर टाहिया को, अर्थात जो भगवान पहाड़ी यात्रा के समय जो मुकुट लगाते हैं, जो टाहिया कहते हैं, फूल और पुष्प तुलसी से होता है, जो बांस के लहर से होता है, उसको भी बांधने के लिए उस अलग से उस डोर को व्यवस्था किया जाता है। तो इस प्रकार का जो क्रिया किया जाता है, मानव व्यवहारिक दृष्टि से उसको कवच के स्वरूप में माना जाए, इसलिए उसका नाम भी सेनापति है। जो सैनिक लोग जैसे युद्ध में जाने से पहले कवच पहनते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी को भी मानव कवच पहना जाता है और वो लकड़ी से वो आच्छादित कवच होता है। उसको अच्छे से रेशमी कोमल वस्त्र से बांध दिया जाता है, जिससे जगन्नाथ जी को कष्ट न लगे। इस प्रकार से सेनापति लगाते हैं। और रथ यात्रा के दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन, क्योंकि यात्रा में जाने को है, तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी कर लेते हैं। तो रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को खिचड़ी लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है सुबह सुबह। तो जल्दी उठ जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे थोड़ा किशोर अवस्था के आयु में जब बालक बालिका लोग कहीं कहाँ जाना है ट्रेन में फ्लाइट में, तो जल्दी उठ कर बोलते चलते 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 वो पहले रेडी हो जाते हैं। उनको यात्रा में जाने की बहुत ही उत्साह बना रहता है। वैसे ही भगवान के जो भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अत्यंत उत्साह से, हाँ, श्रद्धा से, प्रेम से वे प्रकट होकर के मानो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने के लिए कुछ जल्दी जल्दी खाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे मंगल आरती हो जाता है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के दिन। मंगल आरती के बाद वो मंदिर के भाषा में कहते हैं मोइलम। मोइलम अर्थात रात्रि में जो बड़ा श्रृंगार वेश होते हैं, अर्थात फूलों का श्रृंगार जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी होते हैं, उसको निकाला जाता है मंगल आरती के उपरांत। निकाल करके उसको उसी क्रिया को कहते हैं मोइलम। उसका तड़प लागी, तड़प लागी मैंने जगन्नाथ जी गमछा पहनते हैं स्नान के लिए, तो वहां पे बिंब स्नान होते हैं। षोडशोपचार में उनका मंत्रोक्त स्नान किया जाता है। स्नान के उपरांत तुरंत ही वल्लभ भोग लगता है, जिस वल्लभ भोग में खिचड़ी लगती है। उस दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी करते हैं। तो खिचड़ी का भोग लगता है और जगन्नाथ जी खिचड़ी खा करके तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं अ, अ, पहाड़ी यात्रा के लिए। तो जगन्नाथ जी अपने अड़सर गृह से, जगमोहन नामक स्थान से जो मंदिर के आगे है, वहां पर वो वहां से सेनापति लगते हुए पहले तो मंगलार्पण होता है, अर्थात ब्राह्मण लोग भगवान को दूब दूब के पत्ते और बेर के पत्ते, अक्षत, हल्दी आदि मांगलिक चिन्हों से, मांगलिक द्रव्यों से मंगलार्पण करते हैं। उसके बाद वहां पे पति महापात्र नामक एक सेवक है, वो उनको पान लगाते हैं, क्योंकि यात्रा में जाने से पहले जैसे शुभ शुभ मांगलिक वस्तुओं को समर्पण के बाद जगन्नाथ जी को पान दिया है, तो उसको बिड़िया पान कहते हैं। तो बिड़िया पान वे लगाते हैं। उसका कपूर की आरती जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी को पति महापात्र नामक एक सेवक है, जो दयितापति के
सॉरी विद्यापति के पुत्र वंशज हैं, वे आरती करते हैं। वहां पे जो गराबरडो सेवक हैं उनके द्वारा आचमन करते हुए जगन्नाथ जी का आरती होता है, बलदेव जी का, सुभद्रा महारानी का, सुदर्शन जी का आरती होता है। तदुपरांत पहले मानो यात्रा की सुरक्षा के लिए, जैसे होता है ना कोई कहाँ पे अगर बड़ा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पहले सुरक्षा व्यवस्था पहले किया जाता है, कैसा सुरक्षा है या नहीं। तो उसी हिसाब से जगन्नाथ जी मानो यात्रा में जा रहे हैं, सामने नंदी घोष तालध्वज दर्पदलन खड़ा है, तो सुरक्षा के निर्वाह के लिए मानो पहले सुदर्शन जी, तो रथ यात्रा पहली जो पहंडी होता है उस वो होते हैं सुदर्शन जी का। सुदर्शन जी की पहंडी को क्षिप्र पहंडी कहा जाता है। क्षिप्र अर्थात अत्यंत द्रुत गति में जल्दी जल्दी जाते हैं, सब निरीक्षण कर लेते हैं। पांचक्र राज है तो उसको क्षिप्र पहंडी कहते हैं। उनको जमीन में नहीं रखा जाता, जैसे सुदर्शन को भी जमीन में नहीं तो आसमान में घूमते रहते हैं, चक्र स्वरूप है। तो यद्यपि जगन्नाथ जी के माने सुदर्शन जो बड़ा विचित्र है, सर्वत्र विष्णु विग्रह में या अन्य कोई कृष्ण विग्रह में भी सुदर्शन जी चक्राकार के हैं, वृत्ताकार के हैं, लेकिन जगन्नाथ में स्तंभाकार का है, एक स्तंभ के आकृति में। इसके पीछे बड़ी दिव्य एक कथा है। एक बार जगन्नाथ जी सुदर्शन जी को कहे, क्योंकि सुदर्शन जी का बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं ही समस्त असुरों का ग्राहका में वध किया, और गजोद्धार लीला में मगरमच्छ का वध किया, और लेकिन जस तो भगवान को हुआ। समस्त असुरों का मस्तक में काटा, लेकिन जस तो भगवान को मिला। भगवान ने मारा वो, लेकिन चक्र ने तो काटा। तो ये समस्त इसी प्रकार का अहंकार होने के कारण जगन्नाथ जी उस अहंकार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान गर्भगंजन नरहरि कहा जाता है, भगवान अहंकार को सहन नहीं करते कभी भी। इसलिए भगवान इस प्रकार का लीला करने के लिए कहे कि हे सुदर्शन, आप जाकर के हनुमान जी को बुला करके लाइए। और हनुमान जी उनके पुरुष वर्ष में मेरा स्मरण कर रहे, एक स्वरूप में वे हिमालय में विराजमान कर रहे हैं, और एक स्वरूप में जहां जहां पे कथा होता है वे विराजमान करते हैं। तो आप हनुमान जी को बुला लीजिए। तो सुदर्शन जी हनुमान जी को बुलाने के लिए गए। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा, कौन बुला रहे हैं हमको? ना, नीलाद्री नाथ आपको बुला रहे हैं, नीलकंदर के नाथ, जगतनाथ आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी यद्यपि सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आमोद प्रमोद के लिए, और वे जान ले किस कारण से भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो कहे कि कौन जगन्नाथ, कौन नीलाद्रीनाथ, कौन नीलकंठनाथ? तो सुदर्शन कहते हैं आपको पता नहीं ये कौन है? हाँ, नीलाद्रीनाथ। तो कहते नहीं, मुझे तो रघुनाथ के बारे में पता है, रघु के नाथ, मैंने रघुवंश के नाथ रघुनाथ, मेरे प्रभु रामचंद्र। अरे आपको पता नहीं, वही राम, वही कृष्ण के स्वरूप, अभिन्न स्वरूप जगन्नाथ जी ही है। तो ऐसे जब सुदर्शन जी कहे तो हनुमान जी कहते अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, कलयुगी में भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में सेवा हो रहे हैं, अच्छा है। क्या हुआ? अब वे आपको बुला रहे हैं। बोले ठीक है, मैं जाऊंगा। आप आप जाइए, लेकिन इतना जल्दी कैसे जा पाएंगे? आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, सुदर्शन जी कहते हैं, और मैं आपको जल्दी पहुंचा लूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। तो उसके बाद सुदर्शन जी बोले ठीक है। आए नहीं, तुरंत यथाशीघ्र आना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित न करिया एक, जैसे हम कहते हैं, यथाशीघ्र उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन ये आपकी वाक्य का अवमानना की, ऐसा कहने का, एक शिकायत करने का मौका मिल जाएगा। तो सुदर्शन जी बहुत ही क्षिप्र वेग, नॉर्मल अपने जो वेग से अत्यंत क्षिप्र वेग में जाने लगे।
लेकिन देखते जाकर के हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे वहां। अर्थात हनुमान इतने वायु मने मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्धं मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगम, जिनका वेग मारुत वायु के जैसा, वायु पुत्र है, उनको कौन, उनकी वेग के आगे सुदर्शन में कुछ है नहीं। तो जगन्नाथ मंदिर में आप देखेंगे 4 द्वार है, एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो वे हनुमान जी पहले ही जाकर सिंह द्वार में अर्थात पूर्व द्वार में उपस्थित। और ये क्षिप्र वेग में जब सुदर्शन जी आए तो देख कर आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। कैसे भी हो जगन्नाथ के पास पहुंचना है। ठीक है, मंदिर के पास पहुंच गया। ये पूर्व द्वार में महा हिमालय के जैसा विशाल स्वरूप में खड़े हैं। तो चक्रराज सुदर्शन चेष्टा करके भी द्वार के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि ऊपरी आकाश मार्ग से प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि कोई द्वार में प्रवेश कर सकते, क्योंकि वो तो भगवान का गृह है। भगवान के गृह से ऊपरी ही नारायण कवच स्वतः ही फैला हुआ है। बिना द्वार के माध्यम से कोई प्रवेश नहीं कर सकता ऊपरी आकाश मार्ग से। तो जब सुदर्शन जी पूर्व द्वार में प्रवेश करने की इच्छा की, क्योंकि पहले जाकर के जगन्नाथ जी के पास पहुंचना है, तो जा ही नहीं पा रहे। बोले ठीक है, पूर्व नहीं तो पश्चिम में जाएंगे। तुरंत पश्चिम द्वार में पहुंच गए। उससे पहले वो पश्चिम द्वार पे पहुंचते तो जब हनुमान जी पहले से माने पश्चिम द्वार में पहुंच गए, तब भी वे जा नहीं पाए। तो उत्तर द्वार में गए, तो उत्तर द्वार में पहले से हनुमान आके खड़े थे। उसका दक्षिण द्वार में गए, तब भी हनुमान जी आकर खड़े थे। तो कैसे करें, कैसे जाएं, जगन्नाथ जी के पास जा ही नहीं पा रहे थे। तो विचार किया ठीक है, मैं अपने स्वरूप को 4 भाग में विभक्त कर दूंगा और एक ही समय में 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वार से मैं प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य अग्रगण्य है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में सबसे वरिष्ठ है, भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी क्या कि वे भी अपने आप को 4 स्वरूप में विभक्त करके विशाल स्वरूप में 4 हस्त प्रकट कर लिए। और एक हाथ में वे पूर्व द्वार में स्थित सुदर्शन को पकड़ ली, एक हाथ में पश्चिम द्वार में खड़े सुदर्शन को पकड़ ली, एक हाथ में उत्तर द्वार में खड़े सुदर्शन को पकड़ लिए, और एक हाथ में दक्षिण द्वार में खड़े सुदर्शन को पकड़ लिया। चारों को गोलाकार जो चक्राकार सुदर्शन है, अपने हाथ के वज्र के समतुल्य अपने मुष्टिका में, अपने मुट्ठी में ऐसे मरोड़ लिए। तो वो चक्राकार, मानो आप देखेंगे कोई गोल वस्तु को, अगर जैसे कि आप एक रोटी को पकड़ेंगे, रोटी गोल है, हाँ, लेकिन उस रोटी को अगर हाथ में पकड़ के सिकोड़ लेंगे और मुट्ठी में भर लेंगे, तो वो गोलाकृति से वो स्तंभाकृति हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरा को उसके बाद 4 हस्तों में सुदर्शन को पकड़ लिया, 4 स्वरूप। उसके बाद वे जगन्नाथ जी के पास जाने लगे। जगन्नाथ जी को प्रणाम किए, बोले अरे मैं अपने सेवक सुदर्शन जी को आपके पास भेजा था, तो वे कहाँ है? तो बोले कि है हमारे पास ही है, लेकिन कहाँ है? तो बोले तब तो सुदर्शन जी को जब हाथ में खोल दिए तो उनका स्वरूप गोलाकृति से स्तंभाकृति हो गया। जगन्नाथ भी देख करके आश्चर्य हो गए, बोले कि अच्छा, इस प्रकार की लीला किया आपने। हाँ, तो सुदर्शन जी बोले कि प्रभु मैं क्या करूं, ऐसा उन्होंने कर लिया। तो व्यवस्था क्या करें? तो हाँ, जगन्नाथ जी बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी स्वरूप में ही रहिए। यहाँ पे आप बहुत क्षिप्र वेग में प्रवाहित होते हैं, इसलिए आपका क्षिप्र वेग कहा गया है। तो आपकी वेग को सीमित कर दे, और हमारे भक्त जो है आपसे भी कई बड़े हैं। तो अगर हमारे भक्त इतने बड़े हैं, तो आपके मन में जो अहंकार आ गया था कि मेरे कारण यह समस्त लीलाएं हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसका अहंकार आपका टूटा या नहीं? तो सुदर्शन कहते हैं नहीं प्रभु जी, हमारा तो अहंकार टूट ही गया। तो आप तो गर्वगंजन नरहरि है, अहंकार को, गर्व को सहन नहीं कर पाते।
तो इसलिए कहे कि उसके बाद ठीक है, मैं अपने आपके दक्षिण हस्त में अर्थात दाहिने हस्त में समा जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप मेरा हाथ दक्षिण, जैसे राइट हैंड में जब कोई ना बहुत फास्ट कार्य होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चक्र का काम है ही नहीं। यहाँ पे तो दया का, कृपा का, पतित पावन लीला करने के लिए मैं नीलाकंदर स्थान पर उपस्थित हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं चक्र का किसी का प्रयोग नहीं करूंगा। तो इसलिए आपका काम सुप्त तरीके से बस हमारे सुरक्षा के लिए आप रहिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, यात्राओं की सुरक्षा के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप रहिए। इसलिए आप दक्षिण हस्त में ना रहते हुए वाम हस्त में रहिए। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जब विग्रह रहते हैं, जगन्नाथ जी के वाम हस्त के तरफ बाएं तरफ सुदर्शन जी रहते हैं, दक्षिण तरफ सुभद्रा जी रहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की लीला के अंतर्गत सुदर्शन जी वाम भाग में है, तो उनका जो साधारणतः जो मारना काटने की जो लीला है, जगन्नाथपुरी में नहीं, वो कृपा सुरक्षा के लिए उनकी लीलाओं को संगठित करते हैं। तो इस प्रकार से यात्राओं की सुरक्षा के लिए पहले जगन्नाथ जी सुदर्शन जी को भेजते हैं, तो सुदर्शन जी पहले जाकर के निगरानी कर लेते, सुरक्षा कर लेते। अद्भुत बात होता है ना, साधारण तो सुदर्शन जी भगवान नारायण के पास, जगन्नाथ जी के पास रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा में बहन सुभद्रा की सुरक्षा के लिए मानो वे देवी दर्पदलन अर्थात देवी देवदलन रथ में विराजमान करते हैं। सुदर्शन जी का जो विग्रह है, वो जगन्नाथ जी के रथ में न विराजमान होते हुए सुभद्रा जी के दर्पदलन रथ में विराजमान। तो इस प्रकार का अद्भुत लीला जगन्नाथ जी करते हैं। तो जगन्नाथ जी उसके बाद सुदर्शन जी का क्षिप्र पांडे होता है, अर्थात अत्यंत द्रुत गति में, क्षिप्र वेग में सुदर्शन जी शून्य माने पंडों के दैतापतियों के स्कंद देश पर आरोहित होकर के वे पूरा, आप देखेंगे तीनों रथ का परिक्रमा करते हैं, निगरानी करते हैं, सब सुरक्षा है या नहीं, रथ की चक्का पहिया आदि आदि सब ठीक है या नहीं। तब जाकर के पहले से ही सुदर्शन जी सुभद्रा जी की सुरक्षा के लिए सुभद्रा जी के रथ में जाकर के विराजमान होते हैं। उसके उपरांत हाँ, बलदेव जी, प्रभु बलराम बलभद्र आ, वे अपने पांडी यात्रा में, पांडु विजय यात्रा में पांडियों में आते हैं। तो उनका पहंडी को दर्प पहंडी कहा गया, मैंने अत्यंत दर्प से, अहंकार से, मतवाला होते हुए, अर्थात भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए मानो वारुणी मद्य पान करके जैसे ब्रज लीला में वे किए थे, वैसे मत होकर के अत्यंत दर्प के स्वरूप में और अपने दम्भ में श्रीक्षेत्र मोड़मणि अर्थात श्रीमंदिर के आदि बड़ ठाकुर कहते हैं वहां पे, वे उसके रक्षी हैं। जितना भी लैंड है कागज का जो है उनके नाम से नामित, नाम है श्री मंदिर अर्थात लक्ष्मी के नाम से नामित है, लेकिन जित लैंड पेपर है जो अर्थात भूमि का कागजात या आदि आदि जो रक्षी है, भंडार के रक्षी आदि आदि आदि, वे बलराम जी के नाम है, क्योंकि बड़े ठाकुर है, आयु में बड़े हैं, अग्रज हैं। तो वे अत्यंत गर्व के सहित आते हैं पंडी में, टाइया पहन के ही, जैसे वो ब्रज भावित तो है ही, लेकिन मतवाला हस्ती, श्वेत हस्ती के स्वरूप में मानो बलदेव जी आते हैं। तदुपरांत सुभद्रा जी आते हैं, तो सुभद्रा जी की पंडी को शून्य पंडी कहा गया है, क्योंकि वे महिला के स्वरूप में अर्थात जगत जननी माता के स्वरूप में है, तो उनको उनका जो स्पर्श है भूमि कर नहीं पाता है, इसलिए वो भी पंडों के स्कंद देश पर आरोहित होकर शून्य पुण्य अर्थात शून्य शून्य उनके पंडी होता है। लेकिन जगन्नाथ जी आप देखेंगे ऐसे जमीन पे रहते हुए ऐसे झूल झूल के आते हैं, इसलिए उनका पंडी को झूला पंडी कहा गया, ये झूल झूल के आते हैं। तो इस प्रकार से दिव्य भाव से जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी रथारूढ़ होते हैं। तो जब जगन्नाथ जी सिंह द्वार में होते हुए आते हैं, भगवान का जब दारू विग्रह परिवर्तन होता है, तो वो दारू उत्तर दिशा में प्रवेश करता है। जैसे कि हमने कहा सुदर्शन जी के लीला में
हनुमान जी चारों तरफ आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में चारों तरफ, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ हनुमान जी का विग्रह है। तो जब हनुमान जी सुदर्शन जी को मरोड़ लिए और वे स्तंभाकृति हो गए, तो उत्तर द्वार में जगन्नाथ जी बोले आप उत्तर द्वार में सुरक्षा करिए, और दक्षिण द्वार में आप जप करिए, और पूर्व द्वार में आप भक्तों को स्वागत करिए, और दक्षिण द्वार में आप दंड दीजिए जो दुष्ट है। उत्तर दक्षिण द्वार में, पश्चिम द्वार में दंड दीजिए। तो इस प्रकार के 4 स्वरूप में है। और हनुमान जी बोले कि मेरा तो 4 हाथ हो गया, और 4 हाथ में मैं सुदर्शन जी को पकड़ लिया, तो मैं प्रसाद कैसे पाऊंगा आपका? तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, मैं और 2 हाथ देता हूँ। तो जगन्नाथ जी और 2 हाथ दिए, तो 6 हाथ, 4 2 6 हाथ हो गए। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो प्रसाद पाऊंगा, लेकिन भक्तों को कैसे आशीर्वाद दूंगा, और दुष्टों को भी कैसे दंड दूंगा अगर कोई दुष्ट विचार में आएगा? तो भगवान ने और भी 2 हाथ दे दिए। तो उत्तर द्वार में जो हनुमान जी है वे अष्टभुज स्वरूप में है। 4 हाथ में चक्र पकड़े हुए हैं, 2 हाथ जप कर रहे हैं, नाम माला कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, और भक्तों को भी अनुग्रहित करते हैं, और 2 हाथ में वे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाते हैं। तो इस सिर्फ हनुमान जी हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जब निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, वे पूर्व द्वार से ही निकलते हैं या प्रवेश करते हैं, अर्थात सिंह द्वार से। तो पूर्व द्वार में अनुग्रहित करने के लिए, जगन्नाथ जी के चरण रज को प्राप्त करने के लिए, मानो जो 22 पहाच, जो 22 अर्थात 22 जो स्टेयर है, जो सीढ़ियां हैं, वो 22 योगिनी की स्वरूप है। तो उस 22 पहाच में, अर्थात 22 जो 22 सीढ़ियां हैं, वहां पे योगिनी अर्थात शिव जी के, वो जो पार्वती के अभिन्न अंश जो योगिनियां हैं, वे ही जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए तथा भक्तों के चरण रज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो जो दिव्य स्वरूप में वे विराजमान करते हैं। तो जैसे कि सिंह द्वार के वाम तरफ में, वहां पे जो विश्वनाथ भगवान अर्थात शिव जी वहां पे विराजमान है, उस 22 भाज के रक्षी है सुरक्षा के लिए। शिव जी भी प्रणाम मुद्रा में मानो जगन्नाथ जी का स्वागत करते हैं यात्राओं में आने जाने के समय। और 22 पहाड़ में 22 योगिनियां पहले से ही मानो सीढ़ियों के स्वरूप में विराजमान होते हैं। जगन्नाथ जी का चरण रज को प्राप्त करके वे अनुग्रहित होते हैं। तो ऐसा बताया गया है, जो निष्काम भाव से काम रहित विचार करते हुए 22 पहाड़ अर्थात 22 जो सीढ़ियां हैं उसमें चढ़ेगा, और जगन्नाथ जी की दर्शन के लिए वो जित तीव्र लालसा रखते हैं, निष्काम भाव से भक्ति के सूत्र में वे जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो उन 22 योगिनियां जो होते हैं, जीवन के हर एक जो पीड़ाएं हैं, कष्ट है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कष्ट है, उसका वे निवारण कर लेते हैं। ऐसा आशीर्वाद जगन्नाथ जी देते हैं। तो उन 22 योगिनियों का नाम इस शास्त्र में वर्णना किया गया है। जब हम प्रवेश करते हैं सिंह द्वार से, जो पहला जो सीढ़ी होता है उसका नाम है तिब्रा। तो पहले जो सीढ़ी है, तो तिब्रा योगिनी जो है, ऐसे जो अनुग्रहित होती है जगन्नाथ जी की चरण रज से, चरण धूलि से, तो तिब्रा भी भक्तों का कष्ट निवारित करते हैं, और अन्य अन्य कष्ट निवारण करते हैं, तीव्र भाव से उसको मोचन कर लेते हैं। ऐसे अलग अलग योगिनियां हैं। जैसे दूसरा नंबर जो योगिनी है सीढ़ी के रूप में विराजमान है, उनका नाम है कुमुदवती। तीसरा है मंदा, चौथा है छंदोवती, पांचवा है दयावती, छठा है रंजिनी, सातवां है रतिका, अष्ट नंबर जो सीढ़ी है वो रौद्रा है, 9 नंबर क्रोधा है, 10 नंबर बद्रिका है, 11 नंबर प्रसारिणी है, 12 नंबर व्रति है, 13 नंबर मार्जिनी है, 14 नंबर ख्याति है, 15 नंबर रक्ता है, 16 नंबर संदीपनी है, और 17 नंबर अजापनी है, और 18 नंबर मदंती है, 19 नंबर रोहिणी है, और 20 नंबर रम्या है, 21 नंबर उग्रा है, और 22 नंबर क्षोभिणी है।
इस प्रकार के 22 पहाड़ में अर्थात 22 सीढ़ियों में 22 योगिनी, शिव जी के पार्वती जी की योगिनी है, वे साक्षात रूप से विराजमान। तो वे अनुग्रहित होकर के जब भक्त लोग अनुकूल भाव से जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते हैं, तो उनका समस्त कष्टों को, दुखों को, आधिभौतिक, आध्यात्मिक आदि क्लेश को वे नष्ट कर लेते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे एक विशेष, इसलिए 22 पहाड़ में 22 सीढ़ियों में वहाँ पे पितृपुरुष के लिए भी तर्पण होता है। आप देखे होंगे पंडित लोग बैठे रहते हैं, पितृपुरुष का तर्पण भी होता है वहाँ पे, और उसी रास्ते से ही जगन्नाथ जी आते हैं, जाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी की चरण रज से वो द्वार, वो जो सीढ़ियां हैं अनुग्रहित हैं, उस योगिनियां अनुग्रहित हैं, इसलिए उसको समस्त तीर्थों का सार भी कहा गया है। इस प्रकार से जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन रथारूढ़ होते हैं। तो रथारूढ़ होने से पहले ही रथ की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा मंडप से याज्ञिक जो पुरोहित हैं, वे रथ की प्रतिष्ठा करते हैं। रथ तो पूर्व प्रस्तुति होकर के, दक्षिणाभूमि होकर के रहता है सिंह द्वार के निकट, लेकिन उसमें कलश जो होते हैं ऊपर, जो तो प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो उसी दिन या एक दिन पहले या उसी दिन, रथ यात्रा के दिन ही प्रतिष्ठा होती है। उसमें ध्वजा लगता है, और ध्वजाओं में कपिध्वज लगता है। उस कपि अर्थात हनुमान जी विराजमान होते हैं। और रथ प्रतिष्ठा के उपरांत पहंडी यात्रा में जगन्नाथ जी, इसको बोलते हैं धाड़ी पहंडी, एक के बाद एक निकल करके आ जाते हैं और वहां पे रथारूढ़ हो जाते हैं। तो हर एक रथ की भी महत्व शास्त्र में प्रदान किया गया है। जैसे आप सभी को विदित ही होगा, जगन्नाथ जी का रथ का नाम नंदी घोष है, और बलदेव जी का रथ का नाम तालध्वज है, और सुभद्रा जी की रथ का नाम देवी दलन या दर्प दलन। और निर्दिष्ट शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार निर्दिष्ट संख्यक सीमाओं में वे सब सीमित है, और उसके नियम के अनुसार, निष्ठाओं के अनुसार उस निर्दिष्ट समय उन रथों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वे उसमें स्वयं भगवान विराजमान है। तो नंदी घोष रथ की जो जैसे कि उच्चता है लगभग 13.5 मीटर है, और उसमें 832 832 काष्ठ लकड़ियां लगती हैं, निर्दिष्ट, एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं, 832 उसमें लकड़ियां लगती है। और वो चक्के भी उसके अर्थात जो पहिए हैं वो 16 होते हैं। और जो रथ की जो आच्छादन करने के लिए जो कपड़ा व्यवहृत होता है, लाल और पीला रंग की कपड़ा व्यवहृत होता है इसमें, नंदीघोष के रथ में। और उस रथ के जो द्वारपाल है वो गरुड़ जी है, और जय विजय भी सामने रहते हैं। और उसकी जो बाना अर्थात ध्वजा का जो नाम है त्रैलोक्य विमोहिनी। तो और 3 अर्थात सत्व रज तम का प्रतीक होता है, और वो बाना अर्थात ध्वजाएं रहती है रथ के ऊपर, जो कि त्रैलोक्य मोहिनी नाम से नामित है। और उस रथ का जो रस्सी है, जिस रस्सी से रथ को खींचा जाता है, उसका नाम है शंखचूड़ा। शंखचूड़ असुर जब भगवान वध किए, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं तो आपकी कृपा से मैं अत्यंत उन्नत गति को प्राप्त किया, लेकिन आप कृपा करिए, जब भी आपकी रथ खींचा जाएगा, मैं ही साक्षात स्वरूप में आपकी वो सेवा को प्राप्त करूंगा। तो रथ को खींचने के लिए जो रस्सी व्यवहृत होते हैं नंदी घोष रथ के लिए, उस रस्सी का नाम है शंखचूड़ा। इस प्रकार की नंदी घोष रथ का विवरण है। उसमें भी निर्दिष्ट संख्यक के पार्षद देवताएं रहते हैं, और ऋषियां रहते हैं, मुनियां रहते हैं, गंधर्व नारियां रहते हैं नृत्य गान करने के लिए। आगे महारे सेवक नृत्य करके, ओडिसी नृत्य करके चलते हैं, और जाकिक ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण भगवान की स्तुतियां, मंगलार्पण करके ही चलते हैं। वैसे ही इस प्रकार की नंदी घोष की सेवा शोभा होती है, जिसमें जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं। वैसे ही जो बलदेव जी जिस रथ में विराजमान करते हैं, उस रथ का नाम है तालध्वज। तो तालध्वज रथ की जो उच्चता है 13.2 मीटर है, 13
13.2 मीटर है और उसमें 14 पहिए होते हैं और उसमें निर्दिष्ट संख्या के 763 इसमें काष्ठ की संख्या होती है। उतनी ही काष्ठ में तालध्वज रथ का निर्माण होता है और उस रथ को आच्छादित करने के लिए लाल और हरा या नीला, जो जिसको थोड़ा ईसद नीला भी दिखता है, उस रंग के कपड़े से तालध्वज रथ को आच्छादित किया जाता है। और उस रथ के जो द्वारपाल वासुदेव होते हैं और जो ध्वजा का जो नाम उनानी होता है, तालध्वज रथ की जो ध्वजा है, जो बाना या पताका भी कहते हैं, उसका नाम उनानी है। और उनकी जो रस्सी है, तालध्वज रथ की जो रस्सी है, तो स्वयं वासुकी जो पाताल में विराजमान करते हैं, वासुकी नाग ही वे रस्सी के रूप में व्यवहृत होते हैं। तो वासुकी ने अनुरोध किया था कि हे भगवान, हे बलदेव, आप मेरे प्रभु में मूल संकर्षण है, तो इसलिए आपकी रथ जब खींचा जाएगा, आप कृपया मुझको उस सेवा में नियुक्त कराइएगा। तब तालध्वज रथ की जो रस्सी है वो वासुकी नाग ही स्वयं होते हैं। वैसे सुभद्रा जी का जो रथ है, दर्प दलन है या देवी दलन है, उसकी भी रथ की जो पहिया चक्का है वो 12 होते हैं और 593 निर्दिष्ट संख्यक लकड़ियों में देवी दर्पदलन की रथ निर्मित होती है। और दर्पदलन रथ की उच्चता 12.9 मीटर है, अर्थात 12.9 मीटर है। और रथ की जो कपड़ा है जिससे आच्छादित किया जाता है वो लाल और काला रंग का होता है। और उनकी जो द्वारपाल है, देवी दर्पदलन रथ की जो द्वारपालिका है, वह जय दुर्गा देवी है। जय दुर्गा द्वारपाल के रूप में खड़ी रहती है। और जो बाना अर्थात ध्वजा पताका का नाम नदम्बिका है। और तीनों ही पताका रहते हैं वो नदम्बिका नाम से नामित है। और जो जिस रस्सी से देवी दर्पदलन की रथ को खींचा जाता है, उस रस्सी का नाम सुवर्ण चूड़ा है। सुवर्ण अर्थात स्वर्ण में वो रस्सी होती है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का तीनों रथ पूर्व से प्रस्तुत होते हैं। और जिसमें पांडी में जगन्नाथ जी, बलदेव, सुदर्शन जी, सुभद्रा जी जब रथारूढ़ हो जाते हैं और भी रथ की शोभा महिमा मंडित हो जाता है, ततोधिक वर्धित हो जाता है। तो पांडी यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने निर्दिष्ट संख्यक के सेवायत रहते हैं। तो पांडी यात्रा में जो काला नामक, काला कलर का देखे होंगे, जब काला वर्ण का जब जो छतरी होता है, वो जो वो जो आगे आगे चलता है, तो उसका मतलब यह समझना चाहिए कि वो बलदेव की पांडी यात्रा हो रही है। और सफेद रंग की जब छत्र सामने चलता है तो वो जगन्नाथ जी की कहा जाता है। लेकिन सुभद्रा जी के जो पहंडी के सामने जो छत्र चलता है वो पीला और लाल रंग का होता है। उसको उनाली भी, उलार भी कहते हैं। उसको छत्र नहीं कहते हैं क्योंकि वो छतरी होती है। और जगन्नाथ जी और बलदेव के सामने जो छत्र कहलाता है, और सुभद्रा जी के सामने जो छत्र चलता है उसको छतरी कहते हैं। उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर के भाषा में उलार कहते हैं, जिसका वर्ण की पीला और लाल वर्ण का होता है। इस प्रकार से महिमा मंडित और अत्यंत आकर्षित करते हुए जगत वासियों को उद्धार करने के लिए पतित पावन लीला के अंतर्गत जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन जी निकलते हैं। तो सुभद्रा और जो रथ की जो सारथी है, उनका नाम अर्जुन है। बड़ा आश्चर्य करता है कि अर्जुन क्यों सारथी बने। वैसे आप सबको पता ही होगा, सुभद्रा जी की जो पति है वे अर्जुन है। और और जगन्नाथ जी की जो रथ के जो सारथी है वो दारुक होते हैं। तो और बलदेव की जो रथ की सारथी होते हैं उनका नाम मातली, मातली। तो इस प्रकार के मातली बलदेव के रथ में सारथी होते हैं। उसमें भी 4 अश्व लगते हैं जो कि
सफेद रंग के होते हैं, काला रंग के होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ के सामने सफेद रंग के 4 अश्व लगते हैं और सुभद्रा जी के रथ के सामने 4 जो बादामी रंग के, जो कि मिट्टी के रंग के जैसा अश्व जो होते हैं, लाल वर्ण अश्व होते हैं, वे लगते हैं। लेकिन इनके सारथी अर्जुन होते हैं। तो द्वापर की लीला आप सबको पता ही होगा। जब द्वारका में अर्जुन दंपति है, तो इस स्त्र में भी उनको जो विवाह के बंधन में बंधना ही था। लेकिन पहले से ही बलदेव जी ने पहले से ही बलदेव जी ने सुभद्रा जी का विवाह जो है वो दुर्योधन के सहित पहले से संगठित कर दिया था, विचार किया था और इस समय उन समस्त व्यवस्थाओं में संलग्न थे और भगवान कृष्ण लीला अंतर्गत करते हुए वे सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के सहित हो और पहले से उनका प्रेम जो रुक्मिणी ने देख माने परिचित हुए थे उनके प्रेम से कृष्ण को कहे, तो भगवान कृष्ण को तो सब पता ही था। तो सुभद्रा जी को कहे कि आप पूजा के बहाने में जाना और अर्जुन पहले से उपस्थित होगा, तो आप ऐसा करना, अर्जुन को कहे कि आप रथ मत चलाएगा और मानो सुभद्रा जी ने अर्जुन को हरण के लिए किया, इस प्रकार का दृश्य प्रतीतमान होना चाहिए। सुभद्रा जी रथ में जाएंगे पूजा के बहाने में और अर्जुन पहले से उपस्थित होंगे, तो अर्जुन को हाथ में लेकर, जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण किए थे और इस लीला में सुभद्रा जी ने अर्जुन का हरण किया, तो इसके पीछे भी एक रहस्य क्या कारण है बाद में पता चलेगा। तब सुभद्रा जी और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को मानते हुए वैसा ही किया। तो सुभद्रा जी ने अर्जुन को हरण किया, हाथ से खींच लिया रथ पर और रथ में अर्जुन खड़े हुए बने आगे और सुभद्रा जी रथ को चलाने लगे। इधर चारों ओर हल्ला हो गया, यादवों ने बोला, वृष्णि चंदकों ने बोला कि अरे अर्जुन ने सुभद्रा जी को, हमारी राजकुमारी लाडली राजकुमारी को ले लिया, हरण कर लिया, मारो मारो मारो, काटो काटो, विरोध करने लगे। बलराम जी के पास खबर गया तो कृष्ण को कह रहे, तुम्हारा जो बंधु है, सखा है, ऐसा कैसे किया? घर में रहते हुए घर का ही लज्जा माने लाज को क्षति पहुंचाने के लिए इच्छुक हो रहा है, तो चलो युद्ध करेंगे, उसका मस्तक को उड़ा देंगे। बलदेव जी तो भावावेश हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कुछ बोले नहीं, निकले चलते हैं। तो जोर अत्यंत क्षिप्र वेग से नंदी घोष रथ पर सवारित होकर के भगवान कृष्ण चले, तालध्वज रथ पर बलदेव चले। तो दोनों रथ सुभद्रा जी का रथ का पीछे कर रहे हैं। तो जब पीछे करने लगे, निकट में जब कृष्ण पहुंचे और बलदेव जी पहुंचे, देखे देखिए भगवान कृष्ण बोले, हे बलराम जी, हे दाऊ बलदेव जी, आप देखिए एक अद्भुत दृश्य। ना क्या, आप कैसे कहेंगे कि अर्जुन ने सुभद्रा जी का हरण किया? देखो ना, अर्जुन पीछे खड़े हैं रथ के और सुभद्रा जी अत्यंत क्षिप्र वेग में रथ को चला रहे हैं। तो बलदेव जी जब बलदेव जी जब देखे, अरे सत्य बात तो है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो ये बात अगर बाहर में प्रकट होगा तो सबको लज्जा होगी। कोई एक स्त्री होकर के, एक कन्या होकर के कैसे एक पुरुष का हरण कर सकता है? इससे प्रमाणित होता है कि सुभद्रा जी अतः प्रेम अर्जुन का करते हैं, इसलिए उनका विवाह करा देना ही सबके लिए उचित है। तो बलदेव जी को मिला तो भगवान कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। तो बलदेव जी उस प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो देखे कि सुभद्रा जी स्वयं रथ को चला रही हैं और अर्जुन पीछे पीछे बैठे हुए हैं, तो और कुछ कहना ही नहीं था। बाद में सबके सम्मति से अर्जुन का और सुभद्रा जी का धूमधाम से द्वारका में विवाह हो गया। तो विवाह के उपरांत अर्जुन और सुभद्रा जी उपस्थित थे, बलदेव जी उपस्थित थे और भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। उसमें एक बलराम जी तो मजाक भी करते हैं और कहते हैं, अरे अर्जुन जमाई राजा, आप कैसे पुरुष हैं? आपको एक नारी ने हरण कर लिया। आपकी क्षत्रिय की पन को क्या दाग दें, क्या महिमा वर्णना करें? तो अर्जुन जी सबके सामने लज्जित हो गए
बोले हाँ सत्य तो है ही, भगवान कृष्ण ने तो नाटक किया और ऐसे जैसे कहा बलराम जी के प्रकोप से बचने के लिए यह समस्त लीला किया था, जैसे कि प्रतीत हो सुभद्रा जी हरण कर रहे हैं अर्जुन को। तो जब तक द्वारका में रहते बलराम हमेशा खाने के समय कब ना कब देखा दे कि बलराम के पक्ष के लोग भी उनको ताच्छल्य करते, भर्त्सना करते और मजाक करते। तो अर्जुन जी जाते वक्त सुभद्रा जी थे और कृष्ण थे, बोले कि अब से जब भी सुभद्रा जी का रथ चलेगा, सुभद्रा जी नहीं चलाएंगे, आप कृपा करके मुझे अवसर दीजिएगा, मैं उस रथ को चलाऊंगा, सारथी होऊंगा और सुभद्रा जी आराम से बैठेंगे। तो भगवान कहे कोई बात नहीं, यदि यह तो लीला अनादि नित्य लीला के स्वरूप में नीलकंदर नीलाद्रि पर्वत पर जब हम रथ यात्रा में निकलेंगे, सुभद्रा जी जिस ब्रज दर्शन से वंचित थी, ब्रज के लीलाओं में उपस्थित थी नहीं, तो उन सुभद्रा जी को भी ब्रज के ओर ले चलेंगे। द्वारका रूपी जगन्नाथ मंदिर से सुंदरांचल रूपी गुंडीचा मंदिर पर जब रथ जाएगा, तो उस रथारूढ़ उस रथ पर जब सुभद्रा जी आरोहित होंगी, तो उस रथ के सारथी आप बनना और आपकी मन में जो भी अभिलाषा थी, इच्छाएं थी कि रथ को चलाने की और यह जो ताश्चल्य बलराम जी कर रहे हैं, वह सब भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो इस लीला के अंतर्गत सुभद्रा जी की रथ की जो सारथी होते हैं स्वयं उनके पति अर्थात अर्जुन जी होते हैं। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी अत्यंत कृपा करके सुदर्शन जी के सहित और रथ में भगवान बलदेव के पास राम और कृष्ण अर्थात कृष्ण बलराम चलंती विग्रह विजय विग्रह के रूप में विराजमान होते हैं और जगन्नाथ जी के पास स्वयं मदन मोहन जी विराजमान होते हैं चलंती विग्रह के सहित। तो उसके उपरांत रथ यात्रा के क्रम में जगन्नाथ जी जब आते हैं, तो क्योंकि सेनापति वेश से उनका वेश होता है अर्थात श्रृंगार किया जाता है और पुष्पों से अधर जो नाकचड़ा नौथ से मस्तक के मस्तक हार से और हस्त में अनेक प्रकार के हार से फूल से तुलसी से सज्जित होते हैं। उसके उपरांत इंद्रद्युम्न महाराज के जो वंशज वे आकर के स्थापना करते हैं और छेरा पहरा अर्थात वे सोने की झाड़ू से जगन्नाथ जी पहले तो बलदेव जी की रथ की छेरा पहरा अर्थात झाड़ू करते हैं, उसके बाद जगन्नाथ जी की करते हैं, उसके बाद सुभद्रा जी का करते हैं, उसके बाद जो घोड़े होते हैं, बलदेव के 4 घोड़े, सुभद्रा जी के 4 घोड़े और जगन्नाथ जी के 4 घोड़े, वे लोग रथ से संयुक्त होते हैं और सारथी अर्थात दारुक जो होते हैं नंदी को उस रथ को चलने के लिए घोड़ाओं को आज्ञा देते हैं तो चलते हैं और सुभद्रा जी के रथ में अर्जुन जी घोड़ों को आज्ञा देते हैं तो रथ चलता है और बलदेव जी के रथ में मातली जो है वे रथ को चलने के लिए आज्ञा देते तो पहले रथ जो चलता है पहले बलदेव जी के रथ चलता है, तालध्वज रथ चलता है, तदुपरांत देवी सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन चलता है और अंतिम में जगन्नाथ जी भक्तों के सहित आनंद प्रमोद करते हुए वे नंदीघोष रथ चलता है। इस प्रकार से वे गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। यद्यपि नियम तो है कि एक ही दिन में तीनों रथ चले, लेकिन बहुत भीड़ होता है वहां पे अन्य अन्य भक्तों की, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है, कोई अगर भक्त आया नहीं रथ को खींचा नहीं है तो जगन्नाथ जी प्रायतः रुक जाते हैं। लेकिन इस रथ तुरंत ही जल्दी पहुंच गया क्योंकि भक्त तो थे ही नहीं, इसके लिए रुके। नियम को पालन करने के लिए गुंडीचा महारानी के वचन तथा अन्य जगत हित लीला को संपादित करते हुए जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ कल ही पहुंच गया। अभी पंड यात्रा हो रहा है, हड़प मंडप में जन्म वेदी में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी प्रवेश करेंगे और वहां पे कल से हड़प भोग अर्थात अन्न का भोग लगेगा। अर्थात रथ यात्रा के दिन पूरा दिन भर कोई भी चावल का भोग लगता नहीं रथ के ऊपर। जो खिचड़ी खा करके जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी निकलते हैं और खिचड़ी के बाद पड़ा अर्थात शरबत, फल, चकड़ा अर्थात जो खई होता है अलग से एक चावल से वो उसको चावल नहीं कहते, जो
उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कि मूढ़ी होता है और एक होता है खई कहते हैं हमारे उड़िया में, तो वो होता है उसको पानी में डाल करके उसमें मीठा डाल करके छेना डाल करके उसको उसमें पाक किया जाता है, नारियल डाल करके जायफल और नारियल आदि सुनिष्ट वस्तु मिला करके, और अन्य अनेक प्रकार का फल लगता है, और पंक्ति भोग कहते हैं उसको, पंक्ति भोग लगता है। लेकिन अन्न का जो भोग होता है, अन्य जो जो ब्रेकफास्ट आइटम सब लगता है, लेकिन अन्न का भोग जब आड़प मंडप में विराजमान करते हैं अर्थात कल से वो लगेगा। इस प्रकार की अत्यंत सुंदर विधि होता है। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक यात्रा में अत्यंत आनंद सहित इसमें सम्मिलित होते थे। बंग देश से जितने भी बंगाल के जितने भक्त हैं उस यात्रा में पहले ही आ जाते थे, चतुर्मास यहाँ पर निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु के सहित। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सभी महाप्रभु के भक्त, शिवानंद सेन, अन्य जितने भी यहाँ भक्तेश्वर पंडित, समस्त भक्तों के सहित चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंद सहिकार सहित मानो जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हुए द्वारका से या कुरुक्षेत्र से वे मानो सुंदरांचल रूपी वृंदावन रूपी गुंडीचा मंदिर को ले जाते थे। इस प्रकार का दिव्य जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगत पावन लीला करते हुए जगन्नाथ जी साल में एक बार अपने मंदिर से निकलते हैं और वृंदावन में पदार्पण करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी के चरणों में हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वे भक्तों को दया करे, कृपा करे, और उनकी कृपा कटाक्ष के द्वारा हमारे नयन के पथ के वे पथिक बने। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की घोष यात्रा महामहोत्सव की, रथ यात्रा महामहोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी मैं मेरे को ये पूछा था जो गोधन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनका क्या क्या रोल होता है वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा में? वो अंदर जाके कुछ कुछ करते भी हैं जगन्नाथ जी के साथ, जो राजा आते सुनाई हैं। नहीं दे रहा है स्पष्ट, आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए, प्रभु जी वो जोर से जो बोलिए। गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं तो वो हाँ क्या हाँ, तो वो जो आते हैं वो वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे क्या करते हैं, आके कुछ कुछ करते हैं जगन्नाथ जी के हाथों के साथ? तो वो क्या करते हैं वहाँ पे अंदर जाके रथ के ऊपर? अच्छा। क्योंकि अतीत में जगन्नाथ जैसे हमारे जो सनातनी सभ्यता है, जो बुद्धों के भगवान बुद्ध के आने के बाद जो यज्ञ विधि का, वैदिक विधि का विसर्जन हो गया था। निंदति यज्ञ विधि रे सदैव हृदय दर्शति पशुघातम। पशुघात को देखते हुए निंदा करते वेदों की बुद्ध ने, तो पुनः सनातन परंपरा को उत्थापन करने के लिए भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य प्रकट हुए। जैसे पद्म पुराण में वाक्य है, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बोधमुच्यते मैव विदित देवी कलौ ब्राह्मणम मुक्तिना। तो मैं असत शास्त्र का प्रमाणित करूंगा, लेकिन वेदों को मैं स्थापना करने के लिए ब्राह्मण मूर्ति में प्रकट होगा। शंकराचार्य का बहुत ही अवदान है सनातन धर्म के प्रति। उन्होंने वेद का पुनः स्थापना किया। यद्यपि वे शारीरिक भाष्य दिए, लेकिन उस समय वही आवश्यक था। और देश के अर्थात भारतवर्ष के 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना उन्होंने किया। उत्तर में बद्रिकाश्रम के निकट जोशी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और पश्चिम में द्वारका में शारदा मठ, और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ स्थापित किए। 4 मठ का स्थापना किया, और बाद में उस 4 में शिष्य को रखा। तो कालांतर में बुद्धों के द्वारा जब भी कुछ समय जगन्नाथ मंदिर में बुद्ध प्रणाली से सेवा हो रहा था, विघ्न नहीं थे, तो पाताली हो गए थे यवनों के आक्रमण के कारण। तो वो शंकराचार्य के द्वारा पुनः उनकी प्रचेष्टा से पुनः वे रत्न सिंहासन पर स्थापित हुए। इसलिए जगन्नाथ मंदिर की संस्कृति में शंकराचार्य को भी विशेष सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पुनः
आविष्कार किया था जगन्नाथ की सेवा को। तो इसलिए शंकराचार्य को विशेष सम्मान देने के लिए, अर्थात गजपति महाराज से पहले शंकराचार्य आते हैं और उनका दर्शन करते हैं, उनकी जो प्रसाद वे कुछ ऑफर करते हैं, फल फूल आदि, और उनको भी प्रसादी माला के रूप में, सम्मान के रूप में जो पुजारी लोग उनको माला बनाते हैं, और विशेष कुछ और प्रक्रिया नहीं होती है। तो वे विशेष एक सम्मान देने के लिए रथारूढ़ विग्रह को दर्शन करने का अधिकार उनको प्राप्त है। उसी सूत्र में शंकराचार्य आते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसका है प्रश्न? नहीं तो विराम करें। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पे आज की चर्चा को हम विराम करते हैं। तो जगन्नाथ जी के चरणों में, समस्त वैष्णव के चरणों में अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए सभी प्रेम से भगवान का नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे जगदीश प्रभु की जय बलदेव सुभद्रा महारानी की जय रथ यात्रा महामहोत्सव जय भक्त वृंद की जय ताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी द्वारा जितनी भी बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की कथा हुई, सारा कथा यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं और अपने मित्र को, अपने जाने वालों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी लोग कथा का आनंद ले सकें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।